Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start our next chapter of grade 12 which is named as electronics. हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात है। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इजाफा होता जा रहा है। हम लोग आम तौर पर इन इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सी जगहों पे यूज़ करते हैं। इनकी बुनियाद क्या है और कैसे बनती हैं, आइए देखते हैं। द ह्यूज डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द रिसेंट पास्ट आर ड्यू टू डिस्कवरी एंड यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स के अब तक जो माजी में डिस्कवरीज हुई हैं, पीछे से लेकर आज तक हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं वो सेमीकंडक्टर्स पर बेस कर रही हैं। सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक ऐसा हमारे पास सेमीकंडक्टर है जो बहुत ही आम तौर पर यूज़ होने वाली डिवाइस है। अब हमारे पास जो बेसिक मटेरियल है वो सिलिकॉन ही होता है, विच हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज नाउन एज चिप्स आर मेड। इसी सिलिकॉन से ये आईसीज और चिप्स बनाई जाती हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अ परफेक्ट प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कंटेनिंग नो इम्प्योरिटीज। हमारे पास ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी डोपिंग मटेरियल या एलिमेंट ऐड ना हुआ हो। स्टूडेंट्स, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कैरियर्स क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स, अ सिंगल इवेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग लीड्स टू टू कैरियर। जब बॉन्ड ब्रेक होता है क्रिस्टल के अंदर तो हमारे पास दो तरह के कैरियर्स मौजूद में आते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जिनको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर क्रिएटेड एज पेयर। ये दोनों क्योंकि अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, पेयर्स में मौजूद में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज की, कि इम्प्योरिटीज को कैसे डोप किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के अंदर। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो कंडक्टिविटी। जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, विच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट, बट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल देन इट ग्रेटली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग जब प्योरली सेमीकंडक्टर के अंदर किसी भी एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है? उस एलिमेंट की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद इम्प्योरिटी एटम्स इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के आगे फर्दर टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कि हम लोग जब किसी भी सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं किसी इम्प्योरिटी को, तब हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं। और कौन सी इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं फास्फोरस की, आर्सेनिक की। हमारे पास ये वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड होकर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राइवेलेंट एलिमेंट सच एज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो पी टाइप हमारे पास कैसे जनरेट होंगे स्टूडेंट्स? जब हम लोग इसमें बोरॉन या एल्यूमिनियम को इम्प्योरिटीज के तौर पर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ पी टाइप क्रिस्टल विद इन कॉन्टैक्ट विद एन टाइप। पी टाइप क्रिस्टल्स को एन टाइप क्रिस्टल्स के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है ताकि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकें, एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर सो दैट इट बिकम्स अ सिंगल पीस। उनको किसी ऐसे प्रेशर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है जिससे वो क्या हो सके स्टूडेंट्स? वो अलग-अलग पीसेस में डिवाइड हो जाएं। एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फिल द वैकेंसीज इन पी रीजन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पी रीजन के अंदर वैकेंसीज को फिल करते हैं और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का जंक्शन बन जाता है। यहाँ हमारे पास दो तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं, रिवर्स बायस जंक्शन और दूसरा है फॉरवर्ड बायस जंक्शन। इसमें हम लोग करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट वोल्टेज एंड करंट टू ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज के अगेंस्ट करंट को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास दोनों जंक्शंस होते हैं, या तो फॉरवर्ड और या तो रिवर्स बायस। रेक्टिफिकेशन, अल्टरनेट करंट को जब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। एंड डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। इसमें हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इनपुट की जगह फुल वेव दी जाती है और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हाफ वेव। तो ऐसे रेक्टिफायर्स को हाफ वेव रेक्टिफायर्स कहा जाता है। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट में फुल वेव ही रेक्टिफाई होकर आती है। ट्रांजिस्टर्स, A transistor consists of three regions of doped semiconductor। इसके अंदर तीन तरह के रीजन्स पाए जाते हैं, in which the current flowing is modulated by the voltage और करंट। इसमें करंट फ्लो करता है और मॉड्यूलेट होता है किसके थ्रू, वोल्टेज और करंट के थ्रू, अप्लाइड ड्यू टू वन और मोर इलेक्ट्रोड्स। मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हमारे पास पाए जाते हैं, एक होता है बायपोलर और दूसरा होता है यूनिपोलर। There are two types of junctions when we are discussing about transistors, PNP and NPN। तीन तरह की टाइप्स होती हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसको एज एन एम्पलीफायर भी यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, एज अ स्विच भी यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ करंट एम्पलीफायर हैविंग मेनी एप्लीकेशंस फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। अ स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन आउटपुट। ट्रांजिस्टर्स का फायदा ही यही है कि हम लोग इनपुट में स्मॉल चेंज देते हैं और हमें आउटपुट में ज्यादा चेंज प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग ट्रांजिस्टर को स्विच में भी यूज करते हैं, या तो ऑन करने के लिए या तो ऑफ करने के लिए। ये हमारे पास स्विचेस हैं जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। हमारा कंप्यूटर टोटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है, चिप्स बेस्ड होता है, जिसमें सिलिकॉन भी यूज होता है और उसके अलावा दूसरे सेमीकंडक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज किया जाता है, विच आर मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो तमाम ट्रांजिस्टर्स की बेस पर ही चल रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे रोजमर्रा के यूज के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसा कि आयरन होगी, इलेक्ट्रिक केटल होगी, LEDs होगी, इस तरह के हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है स्टूडेंट्स वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। डिजिटल कैलकुलेटर्स, वॉचेस, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हमारे पास ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स किस में आ जाती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसकी बेस क्या है हमारे पास, सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड चिप्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इन सेमीकंडक्टर डायोड्स कैरियर आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स। जो कैरियर्स बनते हैं हमारे पास वो किसकी वजह से बनते हैं, फोटॉन्स की मदद से। फोटॉन्स क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट। हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स के जिसमें से फोटॉन्स निकल रहे होते हैं। फोटॉन्स बेसिकली हमारे पास लाइट का ही सोर्स है। अगर किसी बल्ब में से लाइट निकल रही है तो इसका मतलब यह है कि वो उसमें से फोटॉन्स आपके ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं या अपने एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं। All such devices are called optoelectronic devices। इन तमाम डिवाइसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें फोटोडायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि LEDs और फोटोवोल्टेइक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की चैप्टर 12 की समरी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा। मैं हूं उसामा बिन कमर, आपका ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर tutoria.pk से। अल्लाह हाफिज।